जी तो अब बात कर लेती हूँ मैं भारत की। इसराइल का जिक्र हो, नेतन्याहू की बात हो और उसके हम नवाला हम प्याला नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। इसराइल मशरिक़ वस्ता में अजाब बना हुआ है, बारूद बरसा रहा है और भारत अपने यहाँ से दुनिया में नशा फैला रहा है। मुनशियात के इस गंदे आलमी धंधे में भारत सबको पीछे छोड़कर टॉप पर जा पहुंच जाए। इसके साथ ही नशे का जो जहर है वो तेजी से भारत की सोसाइटी में भी सरायत करता जा रहा है और इसकी जिम्मेदार खुद भारतीय सरकार, उसकी पॉलिसीज और भारत की मशकूक फार्मास्यूटिकल सनत है, जिसने आलमी सतह पर भारत को मुनशियात की सप्लाई का बाकायदा मरकज बना दिया है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अफगानिस्तान से $650 बिलियन की मुनशियात खरीदता है, जो यहाँ से मशरकी यूरोप, शिमाली अमरीका और दीगर ममालिक को स्मगल की जाती हैं। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बहुत से जो मुनशियात हैं उसकी स्मगलिंग में भारत सर फहरिस्त है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनशियात के धंधे में भारत को गोल्डन ड्रग सिल्क रूट कहा जाता है। इस धंधे में भारत की बड़ी बड़ी कारोबारी और सियासी शख्सियात शामिल हैं। माजी में भी भारत के आलमी सतह पर मुनशियात की स्मगलिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते रहे। 2021 में INCB की सालाना रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत डार्क नेट पर मुनशियात की पैदावार और स्मगलिंग में सरे फहरिस्त है, जो कि ट्रांजिट रूट के जरिए यूरोप और शिमाली अमरीका पहुंचाई जाती हैं। इस हवाले से नजर रखने वाले माहिरीन का यह कहना है कि 2014 में मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से बीजेपी सरकार की पॉलिसीज ने मुनशियात के गंदे धंधे को अरूज पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। और ये तो चंद माह पहले अक्टूबर 2024 की बात है, जब गुजरात की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 518 किलो कोकेन पकड़ी गई थी और बाद में पता चला कि यह फार्म बैनुल-अक़वामी मुनशियात फरोश गिरोहों से जुड़ी हुई थी बाकायदा। और आलमी इदारों ने अब खुलकर भारत का नाम लेना शुरू कर दिया है। UNODC की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान मुनशियात और इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं उनकी गैर कानूनी तरसील का बड़ा मरकज बन चुका है। और भारत के साबिक जो नारकोटिक्स कमिश्नर हैं रमेश भट्टाचार्य, उनका भी इस हवाले से ये मानना है कि भारत हमेशा से ड्रग्स की आलमी स्मगलिंग का मरकज रहा है, लेकिन अब स्मगलिंग के रास्ते बढ़ने के साथ साथ तरीके भी बहुत ज़्यादा जदीद हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक इंकशाफ किया कि जितनी मुनशियात पकड़ी जाती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा स्मगल हो जाती हैं और भारत नशे का जो जहर है पूरी दुनिया में फैला रहा है और मकाफात अमल के तौर पर खुद भी इसका तेज़ी से शिकार होता दिखाई दे रहा है। नौजवानों में हेरोइन और चर्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 2023 में भारतीय पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तादाद 66 लाख से ज़्यादा थी, जिनमें 10 से 17 साल की उम्र के तकरीबन 6,90,000 बच्चे भी शामिल थे। और बैनुल-अक़वामी जो है उसको दिया गया एक इंटरव्यू है, मुनशियात की बहाली के जो मरकज़ हैं उनके डॉक्टरों ने बताया कि जी 2014 में हीरोइन की लत में मुब्तला यौमिया 3 से 4 केसेस आते हैं और 2024 में यौमिया 250 के करीब केसेस आते रहे। और आलमी मीडिया हाउस DW की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट ज़रा देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आप हक़ाइक़ से बाखबर हो सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।